नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा वचन ही मेरा शासन है। आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे जीत के लिए रणनीति तैयार की और अब जीत के बाद क्या उनका फॉर्मूला होने वाला है। ये तमाम तस्वीरें, तमाम समीकरण आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको दे दे। लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात करेंगे, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। दोपहर 1 बजे बीएल संतोष के साथ मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके बाद दोपहर 3 बजे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुख्यमंत्री मिल सकते हैं और शाम 6 बजे जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है। रात 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम लगे हुए हैं। एक के बाद एक वो नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब वो लखनऊ से रवाना हुए, अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। अब लखनऊ से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री, तो हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे, उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश भवन और वहां पर उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे। उससे पहले 1 बजे का कार्यक्रम बीएल संतोष से भी मिलने का रखा गया है। हमारा खास कार्यक्रम मेरा वचन ही मेरा शासन है आप देख रहे हैं, और इसी मंत्र की बदौलत योगी आदित्यनाथ ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो यूपी के बड़े बड़े सियासी सुरमा ना कर सके। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा की महाविजय के पीछे यही मंत्र है जिसके बलबूते यूपी की जनता ने फिर से योगी के नाम पर मुहर लगा दी है। और अब योगी आदित्यनाथ ने भी इसी मंत्र पर तेजी से काम करने की ठान ली है। शानदार जीत से गदगद भाजपा अब अपने संकल्प पत्र पर अमल करने की तैयारी में जुटी हुई है। माना यह भी जा रहा है कि सरकार के गठन के बाद कई बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। यूपी की जनता से किए गए वादों में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसलों पर मंथन हो रहा है। शानदार जीत के बाद रिटर्न गिफ्ट की तैयारी। राज तिलक के बाद संकल्प पूरा करने की बारी। महाविजय के बाद बड़ी घोषणाओं पर विचार। जनता से किए वादे पूरा करने में जुटे सरकार। जनहित के फैसलों की लिस्ट हो रही है तैयार। पहली बैठक में बड़े फैसले लेगी योगी सरकार। एक 130 वादों में योगी की प्राथमिकता क्या है? एबीपी गंगा पर लगातार देखिए खास शो मेरा वचन ही शासन है।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से कई वादे किए थे और मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए उन वादों को अब पूरा करने का समय आ चुका है और ऐसे में उन वादों को कैसे पूरा करना है, किन चरणों में, कितने समय में पूरा करना है, अब इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंथन कर रहे हैं। सीएम योगी ने चुनाव से पहले जिन संकल्पों का जिक्र किया उसमें सबसे अहम रहा कानून व्यवस्था को लेकर लिया गया संकल्प, जिस पर खास तौर से यूपी की जनता ने अपनी मुहर लगाई है। सीएम योगी को अब यूपी बुलडोजर बाबा के नाम से जानने लगा है। माफियाओं पर जिस तरीके से योगी सरकार का बुलडोजर चला, उसने जनता को सीधा संदेश दिया कि अब यूपी में संगठित अपराध अपने पैर नहीं फैला पाएगा। विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। सीएम योगी ने अपने पहले कार्यकाल में संगठित अपराध की कमर तोड़ने का जो संकल्प लिया था, उसका असर उनकी पहली सरकार के दौरान सबने देखा। प्रदेश में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हुई, तमाम अवैध कब्जों को माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया गया और इसके अलावा सरकार ने बड़ी तादाद में माफियाओं की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा योगी सरकार में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। संगठित अपराध के खिलाफ जिस तरह की मुहिम योगी सरकार की ओर से चलाई गई, उसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों को देखकर लग सकता है। माफियाओं के खिलाफ 11,930 मुकदमे दर्ज किए गए, 630 अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई, 1800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई। गैंगस्टर के तहत 13,801 मुकदमे दर्ज किए गए, 43,294 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद भाजपा का बुलडोजर दांव सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ। माफियाओं पर कार्रवाई और अवैध संपत्तियों पर चले बुलडोजर ने जनता का दिल जीत लिया। सीएम योगी के बुलडोजर वाले संकल्प ने जनता के प्रति सरकार का विश्वास और बढ़ा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में बाबा बुलडोजर के नाम से सीएम योगी का कद और भी ज्यादा बढ़ गया। सीएम योगी ने यूपी में की गई हर जनसभा से माफिया पर होने वाली कार्रवाई का जिक्र किया, साथ ही ये भी दोहराया कि आम लोगों को परेशान करने वाले अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जिस तरह से यूपी में अपराधियों के खिलाफ सरकार ने कदम उठाए, उससे काफी हद तक लोगों का भरोसा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर बढ़ा हुआ दिखाई दिया। प्रदेश के अंदर जो पेशेवर माफिया और अपराधी पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके गरीबों का, व्यापारियों का, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ रुपए की उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया। कानून व्यवस्था को लेकर जो संकल्प सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था, उन्होंने उसे असल में सच साबित करके दिखाया। ऐसे में लंबे अरसे से माफियाओं का जुल्मों सितम सह रही यूपी की जनता ने न सिर्फ राहत की सांस ली, बल्कि सरकार की कार्रवाई से उनका भरोसा सरकार में काफी हद तक बढ़ गया और यही वजह है कि यूपी में योगी सरकार के पक्ष में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। भाजपा के लिए मजबूत कानून व्यवस्था किसी ब्रह्मास्त्र से कम साबित नहीं हुई। योगी राज में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर काम किया गया, उससे न केवल महिलाओं में सुरक्षा का भाव बढ़ा, बल्कि आम लोगों को भी गुंडागर्दी जैसी परेशानियों से निजात मिली। यही वजह है कि भाजपा को चुनाव में मिली सफलता में योगी के संकल्पों ने अहम भूमिका निभाई। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर लिया गया संकल्प ही पूरा नहीं किया, बल्कि कोरोना काल में बेरोजगारी का दंश झेल रही जनता के लिए मुफ्त राशन जैसे संकल्प को भी सच साबित करके दिखाया। इसके अलावा सरकार की ओर से चलाई गई पक्के मकान, शौचालय, फ्री गैस कनेक्शन और किसान सम्मान निधि योजनाओं ने भी कमाल कर दिखाया। ये ऐसी योजनाएं थी जिनका फायदा सीधे तौर से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा और इन योजनाओं से लोगों का भरोसा योगी सरकार पर बढ़ा हुआ दिखाई दिया। डबल इंजन की भाजपा की सरकार है तो डबल डोज राशन भी प्राप्त हो रहा है ना। विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो जबरदस्त कामयाबी मिली, उसमें केंद्र और राज्य की ओर से चलाई जा रही योजनाओं ने भी अपना अहम किरदार निभाया। खासतौर से मुफ्त राशन जैसी योजना का फायदा उन लोगों को मिला जो कोरोना काल का दंश झेल रहे थे और नौकरी जाने की वजह से इनके लिए परिवार चला पाना बेहद मुश्किल हो गया था। सीएम योगी ने अपनी हर जनसभा से मुफ्त राशन योजना को लोगों के बीच जोर शोर से उठाया और दावा किया कि उनकी सरकार प्रदेश के हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और किसी को भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चुनाव में भाजपा को जो कामयाबी मिली उसमें फ्री राशन, पक्के मकान, हर घर जल जैसी योजनाओं का भी बड़ा हाथ है। साथ ही गांव और शहर में बिजली की सप्लाई को लेकर योगी सरकार ने जो काम किया उसने भी जनता का दिल जीत लिया। सीएम योगी ने इन सभी मुद्दों को लेकर जो संकल्प लिया था उस संकल्प ने ही यूपी में भाजपा के लिए जीत की इबारत गढ़ दी। दरअसल केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका सीधा फायदा लोगों को मिल रहा है और ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं थी। वहीं जिन योजनाओं का फायदा लोगों को मिला उनका भरोसा सीएम योगी पर काफी हद तक बढ़ गया। अब आपको उन योजनाओं के बारे में भी बताते हैं जिनसे सीएम योगी ने चुनाव का पासा ही पलट दिया। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया गया। आयुष्मान योजना से गरीबों को इलाज में मदद मिली। किसान सम्मान निधि का फायदा प्रदेश के 2 करोड़ 54 लाख किसानों को मिला। प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख शौचालय लोगों के लिए बनाए गए। 35 लाख 41 हजार लोगों के घर में नल से पानी पहुंचाया गया। 1 करोड़ 42 लाख लोगों के घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाई गई। 10 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है, वे डकैती इसी में डलवाते थे। ये ऐसी योजनाएं थी जिससे प्रदेश के हर वर्ग और हर तबके के लोगों को फायदा मिला। सीएम योगी ने लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का जो संकल्प लिया था वो जमीन पर भी लोगों को उतरता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में किसान भी भाजपा सरकार के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए, जिन्हें किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा था। वहीं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में ये भी जिक्र किया है कि अब किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली मिलेगी और इसके अलावा गन्ना भुगतान में देरी होने पर किसानों को ब्याज भी दिया जाएगा, जिससे किसानों में काफी उम्मीद बढ़ी हुई दिख रही है। साफ है कि सरकारी योजनाएं और उससे होने वाला फायदा हर वर्ग और हर तबके के पास पहुंच रहा है। ऐसे में सीएम योगी के संकल्प पर प्रदेश की जनता ने भी अपनी मुहर लगा दी और इन संकल्पों की वजह से भाजपा ने यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। योगी उपयोगी है, योगी भैया योगी है उपयोगी। भाजपा को चुनाव में मिली कामयाबी के पीछे किसानों की भी बड़ी भूमिका रही। किसानों को पहले ही सम्मान निधि केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही थी। वहीं भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने, गन्ना भुगतान में देरी
पर ब्याज देने जैसे वादे किए, जिस पर किसानों ने भी भरोसा जताया और सीएम योगी के किसानों को लेकर किए गए संकल्प पर जनता ने अपनी मोहर लगा दी।